तंत्र एक स्वतंत्र व गुप्त विज्ञान है। इसके माध्यम से तंत्र साधक प्रकृति के नियमों और प्रक्रिया को समझता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसीलिए इसे माया साधना भी कहते हैं। यह सर्वविदित है कि माया तो ज्ञानियों को भी भ्रमित कर देती है अपने लक्ष्य को साधने के लिए। इसीलिए तंत्र साधक को क्लिष्ट साधनाएं भी करनी पड़ती हैं, अर्थात वह स्वयं विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को डालकर तपाना तांत्रिक साधना की विशेषता है। गायत्री की साधना भी दो मार्गों योग और तंत्र से की जाती है। योग दक्षिण मार्ग है तो तंत्र वाम मार्ग है। योग आंतरिक प्रक्रियाओं पर जोर देता है, इसका केंद्र चित्त की वृत्तियों को संयम करना है, जबकि तंत्र बाह्य प्रभावकों को उत्पन्न कर उससे उठने वाली ऊर्जा का अध्ययन करना है। तांत्रिक की तुलना एक कमांडो से की जाती है, जबकि योगी एक सामान्य सैनिक की तरह होता है। गायत्री के दक्षिण मार्ग की शक्ति का स्रोत ब्रह्म का परम सतो गुणी ह्रीम तत्व है और वाम मार्ग का महातत्व क्लीम केंद्र से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। तंत्र का शक्ति स्तोत्र देवी ईश्वरीय शक्ति नहीं वरन भौतिक शक्ति है। प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु अपनी धुरी पर द्रुत गति से भ्रमण करते हैं, तब उसे घर्षण से जो ऊष्मा पैदा होती है उसी का नाम काली या दुर्गा कहते हैं। इस ऊष्मा को प्राप्त करने के लिए अस्वाभाविक उल्टा प्रतिगामी मार्ग ग्रहण करना पड़ता है। जैसे जल का बहाव रोका जाए तो उसे प्रतिरोध से एक शक्ति का उद्भव होता है। तांत्रिक वाम मार्ग पर चलते हैं, फल स्वरूप काली शक्ति का प्रतिरोध करके स्वयं को एक तामसिक पंच भौतिक बल से संपन्न कर लेते हैं। उल्टा आहार, उल्टा विहार, उल्टी दिनचर्या, उल्टी गतिविधियां, सब कुछ उनका उल्टा ही होता है। अघोरी, रक्तबीजी, कपालिका, डाकनी आदि के संपर्कों में जो लोग रहे हैं वे जानते हैं कि उनकी आचरण कितने उल्टे और विभत्स होते हैं। भूतोन्माद, मानसिक भ्रम, आवेश, अज्ञात आत्माओं द्वारा कष्ट दिया जाना, दुख स्वप्नों, तांत्रिकों के व्यभिचारी आक्रमण आदि किसी सूक्ष्म प्रक्रिया द्वारा जो व्यक्ति आक्रांत हो रहा हो उसे तांत्रिक प्रयोगों द्वारा रोका जा सकता है और उस प्रयोक्ता पर उसी प्रयोग को उल्टा कर उसी अत्याचार का मजा चखा जा सकता है। परंतु इस प्रकार के कार्य दक्षिण मार्गी गायत्री उपासना से भी हो सकते हैं। अविचारियों या दुष्टों पर तत्कालिक उल्टा आक्रमण करना तो तंत्र द्वारा ही संभव है, पर हाँ, प्रयत्नों को वेदोक्त साधना से भी निष्फल किया जा सकता है और इनकी शक्ति को छीनकर भविष्य के लिए उन्हें विष रहित सर्प जैसा हतवीर्य बनाया जा सकता है। तंत्र द्वारा स्त्री पुरुष की काम शक्ति का अपहरण करके उन्हें नपुंसक सा बना दिया जाता है। ऐसे अति संयमी को दक्षिण मार्ग द्वारा संयमित करने की भी विधियां हैं। तंत्र की शक्ति प्रधानतः मारक एवं आक्रमणकारी होती हैं। योग द्वारा शोधन, परिमार्जन, संचय एवं रचनात्मक निर्माण कार्य भी किया जा सकता है। तंत्र के चमत्कारी प्रलोभन असाधारण है। दूसरों पर आक्रमण करना तो उनके द्वारा बहुत ही सरल है। किसी को बीमार, पागल, भ्रमित उच्चाट कर प्राणघातक संकट में डाल देना इसके द्वारा सामान्य सी बात है। सूक्ष्म जगत में भ्रमण करती हुई किसी चेतनादि ग्रंथि को प्राणवान बनाकर उससे प्रेत, पिशाच, बैताल, भैरव, कर्ण, पिशाचिनी, छाया पुरुष आदि के रूप में सेवक की तरह काम लेना, सुदूर देशों से अजनबी चीजें मंगा देना, गुप्त रखी हुई चीजें या अज्ञात व्यक्तियों के नाम पते बता देना, तांत्रिकों के लिए ये संभव है। आगे चलकर अपनी या किसी वस्तु का रूप बदल देना भी इनके लिए संभव है। इसी प्रकार अनेक विलक्षणताएं उनमें देखी जाती हैं जिससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं और उनकी भेंट पूजा भी खूब होती है। परंतु स्मरण रखना चाहिए कि इन शक्तियों का स्तोत्र परमाणुगत ऊष्मा काली ही है जो परिवर्तनशील है। यदि थोड़े दिनों साधना बंद रखी जाए या प्रयोग छोड़ दिया जाए तो उस शक्ति का घट जाना या समाप्त हो जाना अवश्यंभावी हो जाती है।
इसी के साथ कर्म का सिद्धांत अपना कार्य आवश्यक रूप से करता है। तंत्र एक स्वतंत्र विज्ञान है। विज्ञान का दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी, परंतु इसका आधार अनुचित और खतरनाक है और शक्तियां प्राप्त करने के उद्गम स्रोत अनैतिक अवांछनीय हैं। साथ ही प्राप्त सिद्धियां भी अस्थायी रूप से गायत्री द्वारा सांधित तंत्र विद्या का क्षेत्र बड़ा विस्तृत है। सर्प विद्या, प्रेत विद्या, भविष्य ज्ञान, अदृश्य वस्तुओं को देखना, पर काया प्रवेश, घात प्रतिघात, दृष्टि बंध, मारण, उन्मादीकरण, विचार संदोह, मोहन मंत्र, रूपांतरण, विस्मृत संतान सुयोग, छाया पुरुष, भैरवी, अपहरण, आकर्षण, अभिकर्षण आदि अनेक ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनको अन्य किसी भी तांत्रिक प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है, परंतु यह स्पष्ट है कि तंत्र की प्रणाली सर्वोपयोगी नहीं है। उसके अधिकारी कोई बिरले ही होते हैं। दक्षिण मार्गी वेदोक्त योग सम्मत गायत्री साधना किसान द्वारा अन्न उपजाने के समान धर्म संगत, स्थिर लाभ देने वाली और लोक परलोक में भी सुख शांति देने वाली होती है। तंत्र में चमत्कार बहुत हैं। वाम मार्ग से आसुरियां शक्ति प्राप्त होती हैं। उसकी संहारक एवं आतंकवादी क्षमता बहुत है, परंतु इससे किसी का भला नहीं हो सकता। एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से गायत्री के शांत्यादि कर्म के संदर्भ में प्रश्न किया था। तब भगवान नारायण ने देव ऋषि नारद जी के सम्मुख गायत्री तंत्र का वर्णन किया। यह गायत्री तंत्र काफी विस्तृत है, लेकिन यह शांति कर्म अर्थात द्रव्य लाभ, रोग नाश आदि से संबंधित श्लोकों को ही जिज्ञासु सुजनों के ज्ञानवर्धन हेतु किया गया है। नारायण महाभाग गायत्र्यास्तु समासतः शांत्यादि कामन प्रयोगास्त पदस्व करुणानिधे। यहाँ इस बात को विशेष रूप से कभी भूलना नहीं चाहिए कि गायत्री द्वारा प्राप्त अलौकिक शक्तियों से आप किसी को हानि न पहुँचाएं। ऐसा करने से आपकी आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास तो होगा ही, किए गए पाप कर्म के परिणाम स्वरूप आपको असहनीय कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। देवी देवताओं से प्राप्त शक्तियों से लोगों का हित ही करें, बदले की भावना का त्याग कर दें।